जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। अपनी पूजा पाठ से तंत्र का निवारण कैसे कर सकते हैं कि अगर हमारे परिवार पर कोई तंत्र हुआ है तो क्या पूजा पाठ उस तंत्र को नहीं काटता? बात तो बहुत सोचने वाली है कि अगर आप पूजा पाठ करते हो तो क्या वो तंत्र की काट नहीं कर सकता? क्या पूजा पाठ में वो शक्ति नहीं है जो तंत्र की काट कर सके? तो आज की वीडियो में आपको पता लग जाएगा कि अपनी भक्ति, अपनी पूजा से आप बड़े से बड़े तंत्र को काट सकते हो, बड़े सी बड़ी विद्या को खंड कर सकते हो। लेकिन कैसे करना है, किस तरीके से करना है, आइए आपको समझाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करना। क्या पता वो व्यक्ति तंत्र के तहत या किसी परिस्थितियों के तहत गिरा हो और अपनी लाइफ में कोई नई चेंजिंग लाना चाहता हो और अचानक वीडियो उसके सामने आ जाए तो उसकी तो लाइफ बन जाएगी। क्यों? कई बार ये तंत्र हमें बहुत सारे कार्य करने पर मजबूर कर देता है, जैसे कि हमें आत्मदेह करने पर भी मजबूर कर देता है। हम अंत में तंग आ जाते हैं, हमें कोई रास्ता प्राप्त नहीं होता है, हम सोचते रहते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तंत्र कई प्रकार से किया जाता है। कई बार व्यक्तिगत विशेष के ऊपर किया जाता है, कई बार मारण का प्रयोग किया जाता है कि वो धीरे धीरे जो है बीमार होकर उसकी देह का त्याग हो जाए, और कई बार उसकी बुद्धि का बंधन किया जाता है। कई बार शरीर में कई प्रकार की सुइयां चुभना महसूस होती हैं, खून के छींटे आना, घर के बाहर मीट के टुकड़े आना, घर की छत पर सामान डलना, व्यापार में भी तंत्र होता है। तो तंत्र करने वाला व्यक्ति किसी भी प्रकार से तंत्र क्रिया आपके ऊपर करवाता है। अब हम तो इस तंत्र के बारे में जानते नहीं है, अब हमें क्या करना चाहिए? तंत्र का ज्ञान हमें है नहीं, ना कै ना कै ना गै। हम तो भोले भाले इंसान हैं, हम तो हनुमान जी की भक्ति करते हैं। तो एक बात याद रखना, अगर तंत्र की काट चाहते हो, तंत्र विद्या की काट चाहते हो, तो एक सबसे बड़ी बात मैं आज आपको बताता हूं। अपने घर में एक पाठ करना है कंटिन्यू। बस देखो, तंत्र में भी क्रिया करी जाती है। मान लीजिए कोई औजार से आना या किसी भी प्रकार से आपके ऊपर कोई तांत्रिक अगर कोई क्रिया करा है या उसने कोई क्रिया भेजी है, तो पहले क्या करा होगा? आपके पितृ, आपके कुल देवी देवताओं को वचनबंद किया होगा, क्योंकि पूजा भक्ति भाव से आपको ताकत मिलती है। तो हमने वही काम करना है जिससे हमें ताकत प्राप्त हो। उन्होंने पहला काम क्या किया? आपके पितृगणों को बंधनग्रस्त कर दिया। दूसरा, हम उतनी गहराई तक सोचते ही नहीं है कि हमारे पितृ भी बंधनग्रस्त हो सकते हैं या हमारे पितृ भी मलिन हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपसे 2 पीढ़ी पहले भी तंत्र किसी ने किया होगा तो आपकी अगली पीढ़ी चल रही है आपका परिवार में, तो वो तंत्र खत्म तो ना हुआ, वो तो पीढ़ी पीढ़ी चलता जा रहा है। तो इसी प्रकार से हम किसी तंत्र के बारे में जानते नहीं ना, तो हमें कुछ ऐसे कार्य अपने घर में कर लेने चाहिए जिससे तंत्र की काट हो सके। पहला कार्य, अपने घर के अंदर सुंदरकांड का पाठ। अब आप कहोगे कि सुंदरकांड का पाठ तो हम तो वैसे भी करते हैं। तंत्र विद्या के तहत कैसे करना है जिससे हनुमान जी का पंचमुखी रूप जागृत हो सके? आपको पता है कि सुंदरकांड के पाठ के अंदर क्या विश्लेषण है? जब जामवंत जी हार गए थे, जामवंत जी भी हार गए थे, अंगद भी हार गए थे और हनुमान जी भी अपने आप को निराशावर्धक सोचकर वो समुद्र तट पर बैठे थे, क्योंकि सुग्रीव ने कहा था माता जानकी का पता लगा कर आओ, अगर नहीं लगा के आए तो आपने वापस ही नहीं आना, अगर वापस आओगे तो मृत्यु दंड मिलेगा। तो उन्होंने सोच लिया कि अगर हम अभी इतना समय बीत गया है, हम माता का पता इतना सभी नहीं लगा पाए हैं, तो वहीं पर बैठकर हनुमान जी को श्राप लगा हुआ है। अब जामवंत जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, तो वहां पर उनके मन में यह बात सिमरन हुई, क्योंकि वो प्रभु का सिमरन कर रहे थे कि हे प्रभु कुछ तो रास्ता दिखाओ। तो प्रभु ने अचानक ही उनके मन में इस प्रकार का ख्याल उत्पन्न किया कि आपको पता है कि हनुमान जी कौन है? शंकर भगवान के 11वें रुद्र अवतार, जो कि जन के कल्याण के लिए ये शक्ति उत्पन्न हुई है। तो इस शक्ति को जगाने का सही समय, सही उद्देश्यपूर्ण रूप का जो समय है वो यही है। तब हनुमान जी को वहां पर जागृत किया गया। किस प्रकार से जागृत किया गया? हनुमान जी को जागृत करने के लिए उन्होंने हनुमान नाष्टक का पाठ किया। कैसे? बाल समय रवि बख्श लियो जब, तीनों ही लोक भयो अंधियारो। कि हे हनुमान जी, बाल समय में रवि में सूर्य का आपने भक्षण किया था और तीनों लोकों में अंधकार आ गया था। तब कौन ही जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम त्योहारो। और देवन ने आकर विनती करी थी, तभी जाकर अपने कष्टों से मुक्त किया था सूर्यदेव को, जो आपके गुरु हैं। तब हनुमान जी को कुछ बातें स्मरण आई और हनुमान जी को अपने वरदान, अपनी शक्ति के बारे में आभास हुआ। तो उसी समय हनुमान जी के शरीर का विकराल रूप होने लग गया। तब जामवंत जी ने कहा कि आपका जन्म
प्रभु राम काज संवारने के हुआ है, राम सेवकों के लिए हुआ है, और जो दुष्ट किसी भी प्रकार का अनहित करते हैं उनका संहार करता देवता हो आप। जैसे ये बात कही, हनुमान जी भयंकर रूप में प्रकट हुए और एक पर्वत पर बैठे, पर्वत की शिला को ही नीचे दबा दिया, पर्वत पूरा पूरा नीचे बैठ गया। तो उस शक्ति जब तुम्हारे घर में जागृत हो जाएगी तो ना तंत्र चले ना मंत्र चले, चलेगा सिर्फ बजरंग बली का मुख दरबार। तो एक बात याद रखना, अगर इस विधि से सुंदरकांड का पाठ कीजिए, तेल का दीपक लगाइए, सरसों के तेल का दीपक लगाना है। सुंदरकांड का पाठ कब करना है? तंत्र विद्या की काट के लिए रात्रि के समय, सावन का पावन महीना चल रहा है, इस समय भी कर सकते हो, जब कभी आपको मौका लगे तब कर सकते हो, लेकिन करोगे तभी इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। पान के पत्ते ले लीजिए, पांच पान के पत्ते जो हैं आप एक प्लेट के ऊपर जो है उन पत्तों को हर दिशा में कमल के फूल के तहत गोल चक्रे में बिठा दीजिए, उसके ऊपर एक ज्योति दीपक लगाइए लेटी बाती का तेल का। सुंदरकांड का पाठ जो करना है रात्रि को, जो करना है 12 बजे से लेकर 2:30 बजे के, ये माना जाता है दिन के समय का जो समय होता है 12 से 2:30 बजे का, ये प्रेतरा सरकार का होता है। इसी प्रकार से रात्रि का जो भी समय जो होता है 12 से लेकर 2:30 बजे का, ये प्रेतरा। तो उस वक्त हनुमान जी की सेना कार्य करती है आपके लिए भरपूर रूप से, और तंत्र की काट करते हैं प्रेतरा सरकार। तो उसी प्रकार से, जिस प्रकार से आपने बाबा से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, हे पवन पुत्र हनुमान, हे संकट मोचन हनुमान, मैं बहुत ज्यादा रोगग्रस्त हूं, मैं परेशान हूं, मेरे जीवन के अंदर मुसीबतें मेरा पीछा नहीं छोड़ रही हैं, हे दादा वीर बजरंगी, हे जागिए पवन पुत्र हनुमान, हे प्रभु। मैं उस समय आप सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ कर दीजिए। एक जल का पात्र भर के रखिए, धागे वाली मिश्री घोल लीजिए उस जल के पात्र में। उस जल, देखिए ज्यादा मीठा नहीं करना है, तांबे का लूटिया होना चाहिए। उसके बाद वही जल आपके घर में कोई रोगी है, प्रेत रोगी है, या किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मकताओं से घिरा हुआ है, शरीर के ऊपर किसी भी प्रकार की कुपित वायु बैठी है, मलिन शक्ति बैठी है, तो जल तत्व के माध्यम से आप उसे जल का पान कराइए। और उसके बाद देखना, आपके घर के अंदर जब संकल्प लेकर आप इस पूजा को करते हो ना, तो बड़ी से बड़ी शक्ति, हनुमान जी तो ऐसी शक्ति है जो प्रभु श्री राम का नाम लेते ही जागृत हो जाती है। अगर आपके घर में नकारात्मकता है तो हनुमान जी आपके घर की नकारात्मकताओं को खत्म कर देंगे। सिर्फ एक बात याद रखना, सच्चे मन से इस कार्य को करने वाला व्यक्ति ही सफल होता है। अगर आपके मन में शंका और श्रद्धा दोनों बहने हैं, अगर कहीं ना कहीं शंका प्रवेश कर गई तो यह उपाय आपके लिए खंड है, कुछ काम नहीं करेगा, आपके लिए काम ही नहीं करेगा ये उपाय। अगर आप भाव से इस काम को करोगे 101% आपके ऊपर कार्य करेगा। दीपक तेल का लगाओगे ना, इस कार्य को प्रतिदिन कीजिए, आपने रात्रि के समय पे कीजिए। भैया तंत्र के लिए जगह जगह जाकर पैसे क्यों देने, किस प्रकार से देने, क्यों भटकना, जब आपके घर में मैं उपाय आपको अगर जब भी आप इस कार्य से संतुष्ट नहीं होते और कोई चीज नहीं कटती, तो आइए हमारे दरबार, हम आपको रास्ता बताएंगे किस प्रकार से तंत्र की काट करनी है, किस प्रकार से आपने तंत्र की काट कर अपने जीवन को सफल बनाना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 10 लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि वो भक्ति भी इस चीज का लाभ उठा सके। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी, जय माता दी, जय सिया राम।